हेलो बच्चों, ए कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर दैन कैश, माने कैश के अतिरिक्त किसी और कंसिडरेशन के लिए, किसी और चीज़ के लिए डिवेंचर इशू करना। जैसे मान लीजिए कि कंपनी किसी से आपको 1 लाख का मशीन खरीदता है, 1 लाख का मशीन खरीदा कंपनी, और उसका पेमेंट कैश से नहीं करके कंपनी उसको 1 लाख का डिवेंचर इशू कर दिया है दूसरे पार्टी को जिससे वो मशीन खरीद रहा है, जिसे बोलते हैं अदर देन कैश इशू करना है। ठीक है, तो पिछले क्लास में आप लोग को हम 2-3-4 क्लास दे चुके हैं। इशू ऑफ डिवेंचर सिंपली में एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पढ़ा चुके हैं, कौन से एरियर्स पढ़ा चुके हैं, कौन से एडवांस पढ़ा चुके हैं। तो आज पढ़ा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स अदर देन कैश। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो ठीक लगेगा तो क्या कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को आखिरी तक देखिए। आप लोग को कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है इस टाइप का जो हम बता रहे हैं करीब आप लोग से बन जाएगा। तो इसी बातों के साथ हम लोग क्या करते हैं कि आप बात को ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे ए लिमिटेड, क्या है, ए लिमिटेड bought a मशीन फ्रॉम, किससे, बी लिमिटेड से, एट रुपीज़ 1,20,000, कितना में, 1,20,000, फॉर द पर्पस, ठीक है। फॉर द पर्पस क्या करता है, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, DEB डिवेंचर ऑफ, या एट जो बोली ₹10 ईच, कितना रुपये करके, 10 रुपया करके। इसमें 3 कंडीशन है, हम ज़्यादा लंबा नहीं चल रहे हैं। इफ़ इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, ये लिखा रहेगा, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, अगर ये रहेगा तो क्या एंट्री होगा। नंबर 2, इफ़ इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, 20%, ठीक है। एक चीज़ चेक कर लेते हैं, 10 का 20% कितना होता है भाई, 2 रुपया होता है ना। हाँ ठीक है, 20%। फिर तीसरा कंडीशन दे देगा, इफ इशू ऑफ डिवेंचर एट 20% डिस्काउंट, कितना परसेंट, 20%, DIS लिख देते हैं, इसको समझिएगा क्या डिस्काउंट, और लंबा नहीं चलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, टाइम जाएगा इसमें। चलिए आते हैं हम लोग, बोलते जर्नल कीजिए, नहीं लिख रहे इसको, जर्नलाइज देम, जर्नल कीजिए, करते हैं जर्नल। तो चलिए जर्नल करते हैं, और हम लोग सामने में वर्किंग करते चले जाएंगे। वर्किंग इसी पेज में सेम में नहीं कीजिएगा, अलग पेज में कीजिए। वर्किंग करेंगे उसको अलग पेज में, वर्किंग को अलग पेज में। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। चलिए कीजिए इसको। तो क्वेश्चन में बोलता है, पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, एट पार है ना, तो इसको हम एट पार लिख देते हैं, सिर्फ एट पार लिख देते हैं। अगर एट पार में अगर आपको इशू किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, 1 मिनट से काट दीजिए। पहले एसेट खरीदा कि आप देखें नहीं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड से क्या खरीदा, मशीन, तो पहले एंट्री कीजिए इसका मशीन का। तो लिखिए यहाँ पर मशीन अकाउंट डेबिट, इसको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ होगा। पहला एंट्री जो करना होगा, मशीन अकाउंट डेबिट, कितना का मशीन, 1,20,000 रुपया का। टू किससे, बी लिमिटेड से, बी लिमिटेड अकाउंट 1,20,000,
बीइंग मशीन परचेस्ड, खरीद लिया गया, इसका एंट्री हो गया। अब आते हैं कंडीशन सब ना, 3 कंडीशन दिया है। एट पार में इशू करेंगे डिबेंचर तो क्या एंट्री होगा, एट प्रीमियम में करेंगे क्या एंट्री होगा, एट डिस्काउंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा। तो आ जाए एट पार, एट PAR, एट पार कितना डिबेंचर इशू किया गया ये इन्फॉर्मेशन में नहीं है, तो निकालना पड़ेगा हमको नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स। क्या निकालेंगे हम लोग, नंबर्स ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड। तो इसके बारे में पिछले क्लास में हम देख चुके हैं फॉर्मूला पूरा, रूल। 1,20,000 रुपया पेमेंट करना है बाबू, ठीक है, और हमको 10 रुपया वाला डिबेंचर देना है, तो मतलब 12,000 डिबेंचर। कितना रुपये डिबेंचर इशू किया जाएगा, 12,000 डिबेंचर, DEB लिख के छोड़ दे रहे हैं, डिबेंचर इशू किया जाएगा 12,000 डिबेंचर। किसको इशू करेंगे हम लोग, बी लिमिटेड को। एंट्री पास कर दीजिए, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 1,20,000 पेमेंट करना है इसको, टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट 1,20,000 रुपया। बीइंग इशू ऑफ 12,000 डिबेंचर, कितना, 12,000 DEB डिबेंचर ऑफ ₹2 ईच फॉर, कौन चीज़ के लिए, परचेज, PC मीन्स परचेज कंसिडरेशन के लिए। एक कंडीशन हो गया आपको। अब 2 कंडीशन है, एट पार और एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। दूसरा कंडीशन में आते, केस में आते हैं 88 प्रीमियम, प्रीमियम 20% बोला, कितना परसेंट बोला, 20%। शेयर का दाम है कितना रुपया, डिबेंचर का 10 रुपया है ना, 10 रुपया का 20% निकाल लिया जाए प्रीमियम, तो कितना होगा, 2 रुपया होगा। निकाल के देख लीजिए कितना होगा, 2 रुपया। PRE प्रीमियम, इसका एंट्री पास करेंगे हम लोग। पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा, टू बी इशूड कितना है, नंबर्स ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड। हमको पेमेंट कितना करना है हर कंडीशन में, 1,20,000। कितना पेमेंट करना है, 1,20,000 रुपया का। प्रीमियम जब होगा तो 10 रुपये इसका फेस वैल्यू है, 2 रुपये जोड़ 10 दो कितना 12, मतलब 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000 डिबेंचर इसमें कंडीशन इशू किया जाएगा कौन, प्रीमियम में। इसके लिए फिर एक हम लोग एंट्री करते हैं, 10,000 डिबेंचर है, एक्चुअल दाम कितना है इसका है, 10 रुपया है, तो ये 1,00,000 हो जाएगा। 10,000 डिबेंचर है, प्रीमियम कितना रुपया है, 2, हम P लिख देते हैं, 2 मतलब P मतलब प्रीमियम, तो कितना हो गया, 20,000, 20,000 PRE प्रीमियम। इसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग, तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इसको हमको 1,20,000 पेमेंट करना है। टू करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट कितना, 1,00,000 रुपया। टू करेंगे क्या चीज़, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम के लिए कितना रुपया, 20,000 रुपया, 1,20,000 हो जाएगा। प्रीमियम, PRE प्रीमियम, RES मतलब रिजर्व। ये सब शेयर से पढ़ाते चले आ रहे हैं आप लोगों को। बीइंग इशू ऑफ कितना, 10 डिबेंचर ना, इशू ऑफ 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹12 बोलेंगे ना, 10 नहीं 12 रुपया ईच है ना। फॉर कौन चीज़ के लिए, परचेज कंसिडरेशन। प्रीमियम का भी एंट्री हो गया ख़त्म।
अब आते हैं अगर हम लोग इसको डिस्काउंट में करेंगे पेमेंट, कंडीशन नंबर 3, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट भी 20% माने हम लोग, क्या माने हैं 20%। तो 10 रुपया जो है, 10 रुपया डिबेंचर का दाम है, 10 रुपया का 20% निकालिए, 10 रुपया का जो 20% वही होगा 2 रुपया, ये हो गया डिस्काउंट। अब आते हैं नंबर्स ऑफ डिबेंचर, नंबर्स ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, कितना जारी किया जाएगा देख लीजिए। यहाँ पर हमको 1,20,000 तीनों कंडीशन में पेमेंट करना है। डिबेंचर का असल दाम कितना 10 रुपया है, प्रीमियम को जोड़ दें, डिस्काउंट को घटा देंगे, तो मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो गया, 8 15, ठीक है 15,000 डिबेंचर। इसमें कितना हो जाएगा आपको ये 15,000 डिबेंचर। इसका एंट्री पास कर देते हैं। चलिए एंट्री पास करते हैं। डिबेंचर 15,000, डिबेंचर का एक्चुअल दाम कितना 10 रुपया है, तो 1,50,000 कितना हो गया 1,50,000 रुपया। और 15,000 डिबेंचर है, डिस्काउंट कितना 2 रुपया है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 रुपया। ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या कहलाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जनरल पास कर दिए इसका। तो इसके लिए क्या होगा, बी लिमिटेड, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। बी लिमिटेड को पेमेंट कितना करना है 1,20,000 रुपया, ये तो इसका 1,20,000 चला जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कीजिएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट में लिखा जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना 30,000 रुपया है ना, 30,000 रुपया। टू लिखेंगे यहाँ पर डिबेंचर्स अकाउंट 1,50,000, ऊपर लिख चुके हम लोग। डिबेंचर्स में कितना है 1,50,000। बिंग इशू ऑफ 15,000 डिबेंचर कितना है, बिंग इशू ऑफ 15,000 डिबेंचर ऑफ रुपये कितना 10 ईच, ESH ईच, लेस घटा करके ना, लेस ₹1 एज डिस्काउंट, इस तरह लिखना पड़ेगा इसमें, एज डिस्काउंट हो गया। तो इसी को बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। तो ठीक है, इसको देख लीजिएगा इसको, उसके बाद हम लोग फिर आगे फिर चलेंगे। और एक क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसमें कुछ और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, क्योंकि एक बार में समझ नहीं पाइएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। तो इसी बातों के साथ अब क्या करते हैं हम लोग, क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, अभी तो एसेट खरीद देते हैं, नेक्स्ट में बताएंगे आपको बिजनेस परचेज। 2-3 तरह का प्रॉब्लम समझा के इसको हम बता देंगे आपको, ठीक है, 2-3 किस्म का, ठीक है। थैंक्स।